देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, कैन यू एक्सप्रेस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम्स इन मिनट। तो सिंपली मैंने इसको लिख रखा है, बस मैं आपको बताती हूँ क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टाइम टेकन बाय बर्ड क्या है, टी मिनट्स, इन्होंने बोला है टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए वेरिएबल। स्पीड ऑफ बर्ड क्या है, 1 किलोमीटर पर मिनट है। ठीक है, तो देयर फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है, स्पीड इंटू टाइम है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू टी इक्वल्स टू टी। 1 इंटू टी करोगे तो टी किलोमीटर हो जाएगा, टी 1 जा टी, तो टी किलोमीटर हो जाएगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 है, राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, ब्यूटिफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स है ना, with chalk powder. She has 9 dots in a row. How many dots will her rangoli have for our rows? How many dots are there if there are 8 rows? If there are 10 rows? तो सिंपल इन्होंने क्वेश्चन पूरा पूछ लिया। एक बार हमें इसका बताना है कि नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं एक रो में एंड नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो जब 8 रोज हैं तब कितने डॉट्स होंगे, जब यहाँ पे 10 रोज हैं तब कितने डॉट्स होंगे। ये 2 क्वेश्चन है इसमें, तो हम ये देखते हैं। तो देखो सिंपली आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रो क्या है 8। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। नंबर ऑफ रोज क्या है r। जब नंबर ऑफ रोज r है, नंबर ऑफ डॉट्स 8 है, तो क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64 डॉट्स। ठीक है, और ये कब होगा, जब यहाँ पे व्हेन देयर आर 8 रोज, तभी तो मैंने 2 बार 8 का मल्टीप्लाई किया ना, ये लिख लेना। जब लेकिन उन्हें हमने बोला व्हेन देयर आर 10 रोज, तो देन नंबर ऑफ डॉट क्या हो जाएगा, 10 इंटू 8 इक्वल्स टू 80 डॉट्स। राइट, इतने हो जाएंगे, तो इसमें ये मेंशन कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, लीला इज राधाज यंगर सिस्टर, लीला इज 4 years यंगर देन राधा है ना। लीला जो है राधा से 4 साल छोटी है। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज, टेक राधाज एज टू बी x ईयर। तो सिंपली हमें पहले रूल बताना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना है, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन दिया नहीं है। अगर हमें मतलब एक पर्सन की एज दी होती तो हम फाइंड आउट कर लेते, अभी सिर्फ हमें रूल बताना है। तो यहाँ पे राधा की एज क्या हमने मान ली x ईयर, फिर लीला की एज क्या हो जाए x - 4 years, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 4 साल छोटी है, तो बस यही लिख दो यहाँ पे। राधा से एज यहाँ पे x ईयर, देयरफॉर लीला से एज क्या हो जाएगी यहाँ पे x - 4 years। दैट्स इट। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ना, हमें सिर्फ रूल ही बताने इस वाले चैप्टर में, तो बस यही लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज मेड लड्डूज, शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। तो उन्होंने कुछ बनाया था लड्डू और कुछ गेस्ट को दे दिए, कुछ फैमिली मेंबर्स को, लेकिन फिर भी 5 जो है रिमेन है। इफ नंबर ऑफ लड्डू मदर गिव अवे इज यल, हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक। तो बहुत ही ईजी है, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर उसने एल बनाए ही थे, मतलब कि नंबर ऑफ लड्डू इसने बोला गिव, एल दे दिए, तो हाउ मेनी लड्डू शी मेक, तो एल + 5 ही होगा। बहुत ईजी है ना, तो बस इसको लिख लो। कैसे लिखना है देखो, नंबर ऑफ लड्डू गिव अवे एल, नंबर ऑफ लड्डू रिमेनिंग 5, टोटल नंबर ऑफ एल + 5, बस यही था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस, व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टीड ऑरेंजेस फ्रॉम इट टू फिल 2 स्मॉलर बॉक्सेस एंड स्टिल 10 ऑरेंजेस रिमेन आउटसाइड। सिंपली इन्होंने क्या बोला है, बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन अगर बड़े बॉक्स से छोटे में किया गया तो छोटे छोटे 2 फुल हो गए हैं 2 बॉक्सेस, लेकिन उसके बाद भी 10 ऑरेंज जो है वो लेफ्ट है। इफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्सेस आर टेकन टू बी x, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लार्जर बॉक्स। तो उन्होंने बोला है कि अगर नंबर ऑफ ऑरेंजेस छोटे बॉक्स में x है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या रिक्वायर्ड होंगे, 2 ही रिक्वायर्ड होंगे एक तरीके से, है ना। तो वो भी जब x है तो 2x हो जाएगा सिंपली। तो आपको लिखना क्या है इसमें, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 बॉक्स क्या बोला है यहाँ पे x है, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएगा यहाँ पे
कितना बोला इन्होंने 2, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन वन बॉक्स 2x हो जाएगा। रिमेनिंग ऑरेंजेस क्या बोला है इन्होंने 10, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या होगा 2x + 10। दैट्स इट, इतना ही आंसर है इसका। मैंने इसलिए लिखा है ताकि टाइम आपका कम हो, कम लगे, जस्ट आपको सिर्फ रूल पता हो। तो मैंने आपको समझा दिया। इन्होंने बोला है अगर एक बॉक्स स्मॉलर x है तो नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, इसका मतलब 2 लगा है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 2 बॉक्सेस 2x हो जाएंगे। रिमेनिंग जो उन्होंने 10 बोला था, तो टोटल अगर पूछा जाए तो 2x + 10 हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, लुक एट द फॉलोइंग मैथस्टिक पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स, द स्क्वायर्स आर नॉट टू सेपरेट, two neighboring squares have common matchsticks, observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks। सिंपली हमें रूल फाइंड आउट करना है जिससे हम मैचस्टिक्स को पता कर सकें। देखो इसमें 4 मैचस्टिक यूज हुई हैं, इसमें कितनी हुई है 4 और ये 4 8, बट ये कॉमन है तो यहाँ पे 7 हो गई। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे, यहाँ पे 7 और ये 3, तो यहाँ पे 10 हो गई, इसमें 13 हो गई जब आप काउंट करेंगे, क्योंकि बीच का जो है एक ही है 2 स्क्वायर में, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 7 10 13। इन्होंने बोला है अगर हम एक एक रिमूव कर देते हैं ईच में से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें 3 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 9 और इसमें 12। फिर ऐसे यहाँ पे जब इसके बाद जो है देखो 3 3 इंक्रीज हो रहा है, 13 के बाद 16 यूज होगा, कितने स्क्वायर में 1 2 3 4 5 में, तो 16 वाले में 15 हो जाएगा अगर एक एक हम रिमूव कर देंगे। तो बस यही लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो बस मैं लिख के बता देती हूँ। देखो मैथस्टिक कितनी हो जाए 4 7 10 13, तो अगर हम रिमूव करते हैं तो लिखो इफ वी रिमूव 1 फ्रॉम ईच देन दे मेक टेबल ऑफ 3। कैसे, एक तो इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा और इसमें 12 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, टेबल नहीं चला 3 2 6 3 3 9 3 4 12, तो 3 का टेबल बन जाएगा अगर हम एक एक रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो, सो द रिक्वायर्ड नंबर इक्वेशन बेसिकली 3x + 1, क्योंकि हमने 1 1 रिमूव किया ना, तो ये इक्वेशन हो जाएगा वेयर x इज नंबर ऑफ स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर बी में भी हमें सेम क्वेश्चन है, बस इस यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, गिव्स मैचस्टिक पैटर्न्स ऑफ ट्रायंगल्स एज इन एक्सरसाइज 11A above find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of triangle। तो सब में देखो यहाँ पे 3 मैचस्टिक यूज हुई है, इसमें 1 2 3 4 5, क्योंकि ये कॉमन है तो 5, फिर यहाँ पे 7 हो गई, यहाँ पे 9। तो अगर यहाँ पे भी हम 1 1 रिमूव कर देंगे तो टेबल किसका बन जाएगा 2 का टेबल, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, तो ऐसे चलता जाएगा ये, है ना। तो 2 का टेबल तो सेम वही लिखना है, तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, टाइम कम लगेगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी में आप लिख लेना, मैथस्टिक्स जो लग रही है 3 5 7 9 लग रही हैं। तो अगर हम एक एक रिमूव करेंगे तो इफ़ यू रिमूव 1 फ्रॉम ईच देन दे मेक द टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल बन जाएगा 2, क्योंकि इसको 1 रिमूव करोगे तो 2, इसमें से 1 4, इसमें से 1 6, 9 का 8, तो 2 का टेबल चल रहा है। 8 के बाद यहाँ पे 10 12 16 ऐसे तो होता जाएगा। तो बस क्वेश्चन नंबर ए में 3 का टेबल था, क्वेश्चन नंबर बी में 2, तो यहाँ पे 11 चैप्टर खत्म होता है और इसमें एक क्वेश्चन लग जाएगी 2x + 1, है ना, तो ये लिख लेना है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट चैप्टर होगा क्लास 6 का NCERT। प्लीज़ आई होप आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया होगा एंड शेयर भी किया होगा, है ना। बाय। और हाँ 7th क्लास में जाना तो प्लीज़, मैंने 7th के भी चैप्टर्स करा रखे हैं तो उसको देखना, ठीक है। बाय।